आइए पाठ को पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। मन बैठ जाना मतलब निराश हो जाना। मन का बैठ जाना क्या होता है? निराश हो जाना। ठगी का मतलब होता है चालबाजी। तस्करी तस्करी कहा जाता है जब आदमी चोरी से सीमा पर माल ले जाने या ले आने की क्रिया करता है। भ्रष्टाचार का मतलब अनैतिक आचरण। आरोप प्रत्यारोप का मतलब होता है एक दूसरे को गलत ठहराना। तो लेखक का मन क्यों निराश हो जाता है? क्योंकि जब वो समाचार पत्र पढ़ता है तो उसमें केवल यही खबरें प्रमुखता से छपी रहती हैं कि फला जगह ठगी हो गई, फला जगह डकैती हो गई, के जगह पर यहाँ चोरी हो गई तो वहाँ तस्करी हो रही है, यहाँ फला अधिकारी भ्रष्टाचार किया है। कहने का मतलब यह है कि पूरे भारत में इस तरह का माहौल बना दिया गया है जिससे लगता है कि देश में ईमानदारी है ही नहीं या कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है। पूरा का पूरा भारत भ्रष्ट मनुष्यों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। संदेह का मतलब है शक और दृष्टि यानी नज़र। दोष मतलब बुराई। तो हमारे यहाँ हर व्यक्ति को अब शक की निगाह से देखा जा रहा है, शक की नज़र से देखा जा रहा है ना। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, जिसके पास जितनी अधिक जिम्मेदारी है, उसमें उतना ही अधिक दोष, उतनी ही अधिक बुराई दिखाई जा रही है। लेखक बताते हैं कि उनसे किसी ने कहा था कि इस समय वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। अरे भाई, जो कुछ नहीं करेगा तो उसके ऊपर न तो उसकी बुराई होगी न उसकी प्रशंसा होगी, तो यह भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखा जाए यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई कार्य ऐसा है जो तमाम लोगों के लिए अच्छा हो सकता है और वही कार्य किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। अब जैसे ईमानदारी की बात यदि कहा जाए तो भाई कानून बनाया गया है ना, उसके लिए प्रशासन की व्यवस्था की गई है ताकि आदमी समाज में ईमानदारी से रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जो बेईमानी पर तुले हुए हैं। तो अब वह कानून किसके लिए दुखदाई हो गया? बेईमानों के लिए। लेकिन जो असंख्य लोग जो ईमानदार हैं उनके लिए तो वो अच्छा हुआ ना। लेखक कहते हैं कि जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। तो दोष का मतलब होता है बुराई और गुणी मतलब अच्छाई। तो यानी एक तो आप पहला चीज़ कि आप कोई काम मत कीजिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आगे बढ़ कर के काम करता है ना तो दूसरे लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। अब उस व्यक्ति के सारे गुण भुला दिए जाते हैं। उसने पूर्व में या वर्तमान में जो भी अच्छा काम किया है उसके वे सारे अच्छे काम भुला दिए जाते हैं और उससे यदि कहीं छोटी सी भूल हो गई तो उसी भूल को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। अरे भाई, मैं कहता हूँ कि दोष किस में नहीं होता? यदि वह मनुष्य है तो गलती तो होगी ही, और सब में
न्यूनाधिक रूप से दोष या गुण मौजूद होते हैं। यदि किसी व्यक्ति में दोष हो ही ना तो वह देवता नहीं हो जाएगा, फिर उसको यहाँ रहने की आवश्यकता क्या। लेकिन हमारे यहाँ का वातावरण ऐसा बन गया है कि हम अपने अंदर के दोषों को नहीं ढूंढते, हम दूसरे के दोषों को ढूंढ करके उसका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। और समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उस आग में घी डालने का काम कर रही है, वो उसको और बढ़ा चढ़ा करके दिखाती है। लेखक कहते हैं कि स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत में डूब गया, किस अतीत के गह्वर में डूब गया। गह्वर का मतलब होता है गड्ढा। संस्कृति मतलब जो हमारी परंपरा है, अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय, गह्वर का मतलब गड्ढा। तो यदि केवल हमारे समाज में बुराई ही दिखाई जाती है, जो काम करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। जो हमारे पूर्वज तिलक, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने भारत की महान संस्कृति का वर्णन किया अपने पुस्तकों में, और इस महान संस्कृति को महानतम बनाने का स्वप्न देखा था। तो क्या आज उनके स्वप्न चकनाचूर हो गए या किस गड्ढे में डूब गए? ये चिंतनीय है, ये चिंता का विषय है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। क्या ये आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। कहने का मतलब यह है कि भारतवर्ष में आर्य और द्रविड़ रहते हैं, हिंदू मुसलमान रहते हैं, यूरोपीय और भारतीय रहते हैं, और ये सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। इसलिए यह मनुष्यों के का महासागर है। लेकिन क्या अब ये महासागर सूख गया है? ऐसा नहीं है। मनीषी जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उन लोगों ने सपना देखा था कि यहाँ विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, विभिन्न वेशभूषा के लोग रहते हैं, लेकिन सभी क्या हैं? भारतीय हैं, और सभी एक होकर के रहेंगे। यही हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनुष्यों ने ये सपना देखा था। तो क्या ये सपना उनका ध्वस्त हो गया? लेखक कहते हैं कि ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। बात सही है। कुछ इस तरह का वातावरण बना दिया गया है। जीविका का मतलब क्या होता है? रोजगार। निरीह, भोले भाले और कमज़ोर लोगों को कहते हैं श्रमजीवी का मतलब होता है जो मेहनत करने वाला होता है, और फरेब का मतलब होता है धोखा देना। तो अब जो ईमानदारी से मेहनत करके अपना रोजगार चलाते हैं, अपना काम चलाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, तो ऐसे लोगों को खूब पीसा जाता है ना। लेकिन जो झूठ तथा फरेब करता है, आइलिंग ग्रीसिंग करके पदों को प्राप्त कर लेता है, तो इस तरह के जो लोग हैं खूब फल फूल रहा है, खूब आगे बढ़ रहा है, लेकिन कभी भी हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अब पर्याय का मतलब होता है समानार्थी। आप उसको अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहते हैं। भीरू का मतलब होता है डरपोक,
बेबस का मतलब होता है लाचार, और आस्था का अर्थ होता है विश्वास। तो जो व्यक्ति ईमानदार है ना, लोग उसको मूर्ख समझते हैं। जो सच्चाई है, जो व्यक्ति सच्चाई पर चलता है तो लोग कहते हैं कि ये डरपोक है ना, ये लाचार है। और इस तरह से जो हमारे जीवन की महान मूल्य हैं, उन पर से लोगों का विश्वास अब हटने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। तो संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, और भौतिक का मतलब होता है सांसारिक। तो भारतवर्ष में ये जो सुख साधन इस समय आप लोग देख रहे हैं, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, है ना, बहुत चीज़ें, इनके संग्रह को कभी महत्व नहीं दिया गया। चाहे कोई भी दर्शन उठा करके पढ़ लीजिए। अपरिग्रह, बौद्धों ने अपरिग्रह का संदेश दिया था, मतलब धन संचय नहीं करना है। देखिए, जब धन संचय नहीं होगा तो अहंकार नहीं पैदा होगा, और जब अहंकार नहीं पैदा होगा तो आप विनम्रता से रहेंगे, तो आप किसी को कष्ट नहीं देंगे। तो भारतवर्ष में इसीलिए भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया गया, और ये महान गुण सबके अंदर बैठा है। यही चरम है और यही परम है, यही महान। किंतु आज उस गुण को समाप्त करने पर लोग लगे हुए हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। देखिए, हर मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध रहता है, क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके साथ ही ये गुण भी जन्म लेते हैं। परंतु इसी को प्रधान शक्ति मान लेना, लोभ को अपने ऊपर हावी कर लेना, लालच को, मोह को, काम को, क्रोध के अपने ऊपर हावी कर लेना, ये अच्छी बात नहीं है ना। लोभ, मोह ये क्या है? लालच, काम, क्रोध, गुस्सा, है ना। विद्यमान का मतलब होता है उपस्थित, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, और आचरण का मतलब होता है व्यवहार। इसलिए ये जो लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि जो चीज़ें हमारे अंदर हैं, इनको हम अपने मन तथा बुद्धि के इशारे पर नियंत्रित कर सकते हैं, और यदि इनको छोड़ दें तो फिर क्या होगा? ये सबसे बुरा आचरण होगा। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा का मतलब होता है ध्यान न देना, और गुमराह का मतलब होता है रास्ता भटकना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह को कभी भी हमने उचित नहीं माना। उनको किससे बांध के रखा जाता है? संयम से बांध करके रखने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी है और वो संयम करे कि नहीं, मैं भोजन ही नहीं करूँगा, तो ये तो गलत बात है। भूख लगी है तो भोजन होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है और आप कहें नहीं हम संयम करेंगे, धन इसके ऊपर बहुत अधिक खर्च नहीं करेंगे, तो ये भी गलत बात है। यदि बीमार है तो उसका इलाज होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गुमराह है तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भी ठीक रास्ते पर लाने का पूरा प्रयास होना चाहिए। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। कोटि का मतलब होता है अनगिनत, करोड़ों। दरिद्र जन का मतलब होता है गरीब लोग। तो जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो
उस समय बहुत लोग, करोड़ों लोग दरिद्र थे और उनके दरिद्रावस्था को ही दूर करने के लिए तमाम कायदे कानून बनाए गए हैं। वह चाहे कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, वाणिज्य मतलब व्यापार का क्षेत्र हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को और अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के भावना से ही सभी लोगों को काम करना चाहिए, है ना। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं, जिनके जिम्मे ये काम सौंपा गया है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी वे दुराग्रही हो जाते हैं, स्वार्थ की भावना से भर उठते हैं। तो उस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। देखिए, समाज को चलाने के लिए धर्म बनाया गया। धर्म तो खैर ईश्वर की कृपा है। तो अब धर्म करता क्या है कि समाज में ईमानदारी, सच्चाई, है ना, इंसानियत के मूल्यों को स्थापित करने के लिए उसने नियम बनाए और वही हमारे लिए कानून था। लेकिन आज अलग से कानून बनाया गया है। अब धर्म और कानून को अलग कर दिया गया है। देखिए, जो कानून बना है वही हमारे लिए धर्म है, उसी से हम मानवता की रक्षा कर सकते हैं। तो प्रयास यही होना चाहिए कि हम मानव मूल्यों की रक्षा करें और मानव मूल्यों का ही पालन करें।